जय हिंद दोस्तों आज मैं यूपी की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसको शायद सोशल मीडिया पर भी जगह नहीं मिल पाई और अफसोस उसके बारे में बहुत कम लोग जो है बात कर रहे हैं। आप ये दो तस्वीर देख सकते हैं मेरे सामने। एक तस्वीर है मथुरा से जुड़ी हुई जिसके बारे में बात हो रही है और सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में बात हो रही है। मथुरा के अंदर आरएसएस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने पुलिस वालों को पीट दिया और उल्टा उन्हीं पुलिस वालों पर जो है एफआईआर दर्ज हो गई, उन पर जो कार्रवाई हो गई। और एक तरफ तस्वीर देख रहे हैं जहां एक आजमगढ़ का एक लड़का है जिसका नाम है जियाउद्दीन, जो कि मुस्लिम लड़का है। सोर्सों के अकॉर्डिंग पुलिस ने पहले इसको अगवा किया यानी किडनैप किया और उसके बाद कस्टडी में उसको इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। और अफसोस सोशल मीडिया पर इसकी बात जो है बहुत कम हो रही है, इसके बारे में बात नहीं हो रही है। इन दोनों खबरों के बारे में बात करेंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको लॉजिक एंड फैलेसिस के बारे में एक बात करना चाहता हूं। असम में जो बीजेपी का कैंडिडेट है, क्योंकि आपको पता है असम में चुनाव है, वो कैंडिडेट जो है बीजेपी का मुसलमानों को लुभाने के लिए ये कहता है कि जो बीफ की डिश है ये एक नेशनल डिश है और इसे असम में क्या इंडिया में कोई बैन नहीं कर सकता। यानी वो कह रहा है कि मुसलमानों तुम डरो मत, तुम जो बीफ खाना खाओ, इसे कोई असम में बैन नहीं कर सकता। सोचिए, सोशल मीडिया का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। एक सेकंड के अंदर पोल खुल जाती है पार्टी की भी, नेताओं की भी। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी की पार्टी है, वो कहीं ना कहीं गाय रक्षा की बात करती है और गाय रक्षा के नाम पर बहुत सारी मॉब लिंचिंग हुई है 5 साल के अंदर। लेकिन अफसोस वही बीजेपी का नेता ये कहता है कि जो बीफ की डिश है एक्चुअल में ये एक नेशनल डिश है। हुआ क्या, उस बंदे पर जो है कार्रवाई हो गई, उस पर एफआईआर हुई जिसका नाम है बनिंदर कुमार मुशहरी। उसी के बाद आपको पता होगा जो केरल के एक बीजेपी के विधायक हैं जो कि सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि भाई बीजेपी जो है केरल में क्यों नहीं आती है, तो उन्होंने तर्क दिया कि केरल में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, वो तर्क पर बात करते हैं, साक्षरता का जो यहाँ परसेंटेज है वो ज़्यादा है, इसलिए बीजेपी यहाँ नहीं आती। अब ये दोनों खबरें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने लॉजिक एंड फैलेसिस का यूज कर पाओ और समझ पाओ कि सोशल मीडिया के जमाने पर, टेक्नोलॉजी के जमाने पर आप किसी के बारे में पता कर सकते हो और कई सोर्सेस से पता कर सकते हो कि एक्चुअल में इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी सोच क्या है और इस बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अलग अलग मामलों पर। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि बीजेपी सिर्फ एक प्रोपेगेंडा कर रही है, क्योंकि उसकी कथनी और करनी में फर्क होता है। खैर, बढ़ते हैं यूपी की घटना पर। यूपी की एक घटना है, ये घटना आप देख रहे होंगे, ये घटना है मथुरा की। मथुरा में क्या हुआ कि आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो पानी में नहा रहे थे। सोर्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा गहरे पानी में नहा रहे थे। पुलिस ने उनको रोका। जब पुलिस ने रोका तो कार्यकर्ता और इनके बीच आपस में बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पुलिस वालों को पीट दिया और हुआ क्या, उल्टा जो है पुलिस वालों पर ही एफआईआर हुई और उन पर ही कार्रवाई हुई। और एक तरफ आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, ये तस्वीर है आजमगढ़ की। आजमगढ़ में जो जियाउद्दीन लड़का है जिसकी उम्र 38 साल बताई जा रही है, पुलिस ने पहले इसको अगवा किया यानी किडनैप किया, उसके बाद कस्टडी में इसको मार दिया और मारने के बाद एक फिल्मी अंदाज में एक स्टोरी रची। पहले बताया उन्होंने अपनी स्टोरी में कि एक्चुअल में इसे जो है हार्ट अटैक हो गया। अब कोई भी इस बात को जो है कन्विंस होने तैयार नहीं है। उसी के बाद बताया गया कि एक्चुअल में जो है हमने अस्पताल में से एडमिट कर दिया कि आप आ जाइए। अब अस्पताल का नाम भी नहीं बताया गया कि कौन से अस्पताल में आना है। अब ये दोनों खबरों को देखोगे तो ललन टॉप ने इस खबर को यानी मथुरा वाली खबर को तो कवरेज किया है अपने चैनल पर, बट जियाउद्दीन वाली खबर जो है वो ललन टॉप भी अपने चैनल पर नहीं छाप पाया। सोचिए कि एक खबर यूपी के अंदर जहां 8 पुलिसकर्मी जो है सस्पेंड हो जाते हैं जियाउद्दीन वाले मामले पर और पुलिसकर्मियों पर केस का मतलब हत्या का केस दर्ज हो जाता है, उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, यहां तक ये मामला जो है हाईलाइट बन जाता है। अब ना ही मीडिया में जगह मिल पाई है, चलिए मीडिया में तो जगह मिलती नहीं है बड़ी मीडिया में, बट सोशल मीडिया की बात करूं तो ललन टॉप सुबह से लेकर शाम तक 20 वीडियो अपलोड करता है, बट 20 वीडियो में उसे जो है मथुरा वाली खबर तो कवर कर ली, बट जियाउद्दीन वाली खबर वो कवर नहीं कर पाया। खैर, आप सोच सकते हो कि वो क्यों नहीं कर पाया होगा, हो सकता है। खैर, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पूरी खबर क्या है मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि जियाउद्दीन मौत प्रकरण, स्वाट टीम प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस, सभी सस्पेंड। अब सोचिए कितनी बड़ी खबर बन जाती है। पुलिस कस्टडी में आजमगढ़ जनपद के जियाउद्दीन की मौत के मामले में पुलिस कर्मी बुरी तरह फंस गए हैं। एसपी ने क्राइम ब्रांच के स्वाट टीम बी के प्रभारी समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही मृतक जियाउद्दीन के भाई की तहरीर पर अकबरपुर कोतवाली पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है।
यानी पुलिस ने हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पुलिस जियाउद्दीन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बताने से कतरा रही है। अगर पुलिस ये कहती है कि इसकी हत्या जो हुई है वो एक्चुअल में हार्ट अटैक से हुई है, तो आप जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हो? यहीं से सवाल खड़े होते हैं। जबकि परिजनों का आरोप है कि जियाउद्दीन के शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे। रिपोर्ट बाहर न आने से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उसकी हत्या हुई है या स्वाभाविक मौत। उधर एसडीएम टांडा इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच करेंगे। अब आपको बताऊंगा मैं ये पूरा मामला क्या है, एक्चुअल में इसकी मौत क्या हुई थी और वजह क्या है इसकी, क्योंकि लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि अरबाज भाई आखिर ये मामला क्या है। तो मामला जो जुड़ा हुआ है, 1 महीने पहले जो है एक लड़का था जिसके साथ मारपीट हुई, उसे गोली मार दी गई और उसका लूटपाट की गई। अब ये मामला क्या है, डीलिंग ना होने पर पुलिस पर मृतक की पिटाई का आरोप। जैतपुर थाना क्षेत्र की घटना है। यहां 1 महीने पहले प्रदीप कुमार को गोली मारकर लूट की गई थी। इस मामले में 3 लोगों को पुलिस ने जो है अरेस्ट कर लिया था, ठीक है। जबकि एक आरोपी जिसका नाम था कमर राशिद, उसको पुलिस को उसकी तलाश थी, वो मिल नहीं पा रहा था। बताया जाता है कि जो कमर राशिद है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग जो है, ये जो बंदा है आजमगढ़ का जिसका नाम है जियाउद्दीन, इसके साथ पाई गई थी। केवल कॉल रिकॉर्डिंग पाई थी। अब सोचिए, पुलिस ने ना तो इसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करी, ठीक है। पुलिस ने उस कॉल रिकॉर्डिंग के अभाव पर इस बंदे को परेशान करना शुरू कर दिया और कहा कि भाई इस मामले से बचना है आपको, तो आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यानी 3 लाख की डीलिंग थी। अब वो जो जियाउद्दीन है वो इतना गरीब इंसान है, अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो उस पर कोई केस नहीं है, यानी कोई भी केस नहीं, साफ सुथरा कोई आपराधिक मामला नहीं है। मछली बेचता है, लकड़ी बेचता है, ऐसा गुजारा करता है। एक गरीब आदमी 3 लाख रुपए कैसे दे सकता है? पुलिस ने उसके साथ जो है पैसे मांग रही थी, वह बंदा पैसे नहीं दे पा रहा था। उसी के बाद है गुरुवार को स्वाट टीम ने जियाउद्दीन को उसके घर से उठा लिया और उसे जैतपुर थाने पर रखकर पूछताछ शुरू की। बाद में स्वाट टीम जियाउद्दीन को समनपुर थाने में ले गई, यानी पहले किसी और थाने में ले गई, उसके बाद दूसरे थाने में ले गई। उसके बाद सूत्रों के मुताबिक उसकी रिहाई के लिए परिजनों से लंबी डील की जा रही थी 3 लाख रुपए। अब सोचिए, 3 लाख की डील की जा रही थी, बट बंदे के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? क्योंकि उस केस में एक्चुअल में कोई जान नहीं थी और पुलिस जो है उसे कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश कर रही थी या ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, दैनिक जागरण के अकॉर्डिंग परिजनों से लंबी डील चल रही थी। 3 लाख रुपए न मिलने पर पुलिस टीम ने बर्बरता से उसकी पिटाई की और अचानक इतनी पिटाई करने के बाद वो बंदा जो है खत्म हो गया। और खत्म होने के बाद उसके घर वालों को सूचना दी गई कि आपका लड़का बीमार है और इस अस्पताल में है। खैर, अब इस कहानी को किस नजरिए से आप देखते हैं आप खुद समझ सकते हैं। खैर, मैं ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यूपी में जिस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वहां पर अब पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और जब लगातार सवाल उठते हैं और एक ऐसी खबर जो कि वेरीफाइड खबर है जिसको सारे अखबारों ने छापा, बट ना ही तो उस पर कोई प्राइम टाइम होने तैयार है। प्राइम टाइम की तो खैर हम उम्मीद ही नहीं करते, बट सोशल मीडिया पर एक बड़े प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो ललन टॉप हो। खैर, अभी तक तो ललन टॉप ने खबर को उठाया नहीं, हो सकता है वो आगे उठाए। बट सोचिए कि एक तरफ जो आरएसएस वाला मामला है, इस खबर को उठा दिया जाता है, बट इस खबर को दबाया जाता है। मैं मानता हूं ये देश इतना बड़ा है, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, बट दोस्तों अगर मैं ही इन खबरों को नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? इसलिए लोगों की मुझसे रहती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने तर्क का यूज कीजिए। अपने सोशल मीडिया का जमाना है और टेक्नोलॉजी का जमाना है। कोई नेता अगर स्पीच देता है तो उसके स्पीच का आकलन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए क्या वो एक प्रोपेगेंडा के अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहा है या फिर वाकई में उसकी आइडियोलॉजी इस तरह की है। तो अगर आप जान पाएंगे जो मैंने 3 खबरें बताई हैं,